रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे माई एसक्यूएल। तो जेडीबीसी के पहले हम लोग देखने वाले थे माई एसक्यूएल, राइट। 4-5 सेशन हमारे हो चुके हैं और आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं लाइक ऑपरेटर पे। इस पे आ गए हैं हम लोग लाइक ऑपरेटर पे। लाइक क्या करता है, राइट। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर क्लास के साथ हम किसको यूज करते हैं, लाइक को यूज कर सकते हैं, राइट। और नीचे यहाँ पर देखिए आप एक परसेंटाइल का साइन लिखा हुआ है, परसेंटेज का साइन। ठीक है, ये क्या यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। क्या होता है ये, वाइल्ड कार्ड, राइट। वाइल्ड कार्ड, जैसा कि आप ताश के पत्तों में जोकर आपका क्या रहता है, एक वाइल्ड कार्ड रहता है, राइट। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड किस काम में आता है ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे क्यूरी चलाई है जिसमें लिखा है मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक ए से चालू होने वाले हैं, राइट। किससे चालू होने वाले, ए से चालू वाले। तो ये क्या करेगा, जितने भी नाम, ठीक है, कस्टमर नेम जितने भी ए से चालू होने वाले हैं वो सब क्या करने वाला है, ये देने वाला है, राइट। ठीक है, तो अगेन मैं जाता हूँ हमारी, ठीक है, हमारा फेवरेट एडिटर माई एसक्यूएल वर्क बेंच, जो आजकल सभी कंपनीज में यूज हो रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमर टेबल, राइट। ठीक है, ये कस्टमर टेबल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की, इस पर सिलेक्ट क्यूरी मैंने यहाँ पर चलाई है, राइट। अब देखिए डेटा कौन कौन सा आया यहाँ पर, अल्फाबेटिकली ए का भी आया, बी का भी आया और सी का भी आया है, राइट। ठीक है, यहाँ पर मैं चलाने वाला हूँ वाइल्ड कार्ड किसके साथ में, लाइक के साथ में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक ए, और उसके साथ में मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया है। वे क्या करने वाला है, जितने भी नाम ए से चालू होने वाले हैं, राइट, वो सबको लेके आने वाला है, राइट। दैट इज वाइल्ड कार्ड। ठीक है, कई बार आपका डेटा क्या होगा, ठीक है, आपका काफी सारा डेटा उसके अंदर होने वाला है टेबल के अंदर, राइट। 100 रिकॉर्ड, 200, 500, 1000, 5000, 10,000। आपकी रिक्वायरमेंट आई है, अरे मुझे तो आरिफ शेख का डेटा ढूंढना है, या फिर ये दो जो नाम लिखे हैं, ठीक है, उसका डेटा ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, वाइल्ड कार्ड यूज करोगे। और कौन सी क्लॉज लगाओगे, वेयर क्लॉज के साथ में लाइक, क्या लगाओगे आप, लाइक, राइट। ये यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी तो क्या होने वाला है, ठीक है, जिसके भी जिन जिन लोगों के कस्टमर के नाम बी से शुरू होने वाले हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, राइट। सी लिखता हूं तो क्या होने वाला है, ठीक है, और डी लिखता हूं तो क्या होने वाला है। डी का डेटा था हमारे पास, था डेटा हमारे पास, नहीं था तो नहीं आने वाला है। ठीक है, आ रहा है समझ में, वाइल्ड कार्ड। ये देखिए, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड किस किस के साथ में यूज कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं ए के बाद में परसेंटेज डालता हूं तो क्या होने वाला है, फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, जैसा कि हमने अभी चला के देखा है। आ रहा है समझ में, ए से जो शुरू होंगे उसके लिए क्या करूंगा मैं, ए के बाद में परसेंटाइल लगाने वाला हूं। अगर मैं लगाता हूं ए के पहले परसेंटाइल तो क्या होने वाला है, फाइंड एनी वैल्यूज दैट एंड्स विद ए, जो ए से खत्म होने वाली है, राइट। तो ए से खत्म, यहाँ पर कोई सा नाम है जो ए से खत्म होने वाला है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस परसेंटाइज को कहाँ लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ, राइट, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, एक नाम यहाँ पर ऐसे खत्म हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, एंटोनियो मोरेनो, और आगे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये ए से खत्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड ने क्या किया, हमको ए से जो शुरू हो रहे थे वो सारे नाम लाके दिए, जब हमने परसेंटाइल ए के बाद में लिखा है। और अगर हम ए के पहले लिखते हैं तो एंड्स विथ ए, एंड्स विथ ए जो हुआ है, ठीक है, वो नाम यहाँ पर लेके आ गया है, राइट। इसी तरीके से हमने यहाँ पर यूज करा है परसेंटाइल दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। तो ये क्या बोलता है, फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव और इन एनी पोजीशन। अब यहाँ हमने क्या ढूंढा है, और को ढूंढा है, राइट। अब हम यहाँ और चला के देखेंगे, अब किसी कैरेक्टर में और है क्या, किसी नेम में, राइट। मैं आप लोगों को अब बीच में कहीं पर भी और हो तो लेके आएगा वो, राइट।
अब यहाँ पर कहीं ना कहीं और होगा, आप देखिए, ठीक है, ओके, ओ आर, राइट, और इधर भी ओ आर होने वाला है कहीं पर, ये रहा हॉर्न में, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, अगर स्टार्ट विथ ए है तो ये चलाऊंगा मैं, एंड में अगर ए है तो मैं ये चलाऊंगा, और अगर बीच में मुझे कोई सा भी कैरेक्टर ढूंढना है, सब स्ट्रिंग ढूंढना है, दैट इज सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग अगर मुझे ढूंढना है तो मैंने क्या किया, स्टार्ट और एंड, ठीक है, जैसे मुझे शेक ढूंढना है, ठीक है, या आई के एज ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकता हूँ, राइट। अब इधर देखिए, एक सेकंड वाइल्ड कार्ड, यहाँ पर मैंने आपको दो वाइल्ड कार्ड बताए थे, एक अंडरस्कोर दिखाया था और एक परसेंटेज का साइन। अब अंडरस्कोर क्या क्या करता है ये देखेंगे हम, ठीक है। अब अंडरस्कोर आर और परसेंटेज लिखा है मैंने, तो फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अगर आर होगा, राइट, तो अंडरस्कोर और आर मैंने यहाँ पर चलाया है, चला के देखेंगे अगर हमारे पास कोई डेटा होगा इस टाइप का, राइट, सेकंड कैरेक्टर पे क्या हो, आर हो, तो आई थिंक ये वाला आने वाला है, अराउंड दी हॉर्न, आ गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे उसने क्या करा, ए को रिप्लेस कर दिया किससे, अंडरस्कोर से, और आर सेकंड से स्टार्ट हुआ है वो दे दिया, और जो भी कैरेक्टर जितने भी नाम, कस्टमर नेम, वो आर से सेकंड उसमें जिसमें आर आने वाला है वो सभी को यहाँ पर क्या करने वाला है, डिस्प्ले करने वाला है। इसी तरीके से ए के बाद में हमने अंडरस्कोर लगाया है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए, ए से जो चालू हो और क्या हो, एंड आर एट इज 3 कैरेक्टर इन दी लेंथ, और जिसके कैरेक्टर कितने हो, 3 हो, ठीक है, जो ए से भी चालू भी होता है और मिनिमम कैरेक्टर कितने हो उसके, 3 हो, तो उसके लिए क्या करा मैंने, ये अंडरस्कोर ए के बाद में यूज किया है यहाँ पर, चला के देखेंगे इसको भी। ये कौन सा अंडरस्कोर है, बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए से तो स्टार्ट हो और जिसमें कितने कैरेक्टर हो, 3 से ज्यादा हो, राइट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें देखिए 2 थे इसके अंदर, राइट, अब मैं एक करता हूं तो 2 कैरेक्टर लेके आएगा ये, इसके अंदर 2 हैं, 2 बार अंडरस्कोर यूज हुआ है, एक बार करता हूं, इसको चला के देखता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, रिजल्ट इज चेंजिंग, चेंज हुआ है या वही आया है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, राइट। तो एक अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर, दोनों पे क्या कर रहा है वो, ठीक है, ए नाम से चालू होने वाले और कितने कैरेक्टर लेंथ हो जिसकी, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लेंथ हो, राइट। इसी के साथ में हमने यूज करा है नीचे ए के साथ में परसेंटेज और ओ, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ओ, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्या डेफिनेशन से ही, कि ए से चालू होने वाला है और ओ पे खत्म होने वाला है, राइट। इसको भी चला के देखेंगे, अगर कोई ऐसा नाम है जो ए से स्टार्ट हो रहा है और ओ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नाम हमारे पास में नहीं है। हम और कोई सा एग्जांपल चला के देखते हैं, ए से चालू हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ए और क्या डाल दूंगा, ई, तो आने वाला है फर्स्ट वाला, आएगा ये, यस आएगा, एक ए से स्टार्ट हो रहा है और ई से खत्म हो रहा है, तो दैट इज वाइल्ड कार्ड, क्या हुआ ये हमारे पास में, वाइल्ड कार्ड, राइट। देखिए मैंने पर एक और वाइल्ड कार्ड लगाया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वे सिटी लाइक, कहां से चालू होने वाली सिटी, लंदन से, ठीक है, तो मैं इसको चला के देखूंगा, राइट, आगे सिटी हमारी लंदन, आ रहा समझ में। तो मैंने क्या करा, सिटी के साथ में क्या लगा दिया है, वाइल्ड कार्ड लगा दिया है, राइट। इसी के साथ में एक होता है एसक्यूएल में इन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर, जो किसके साथ लगेगा, वेयर क्लॉज के साथ में लगने वाला है। मैंने यहाँ पर क्यूरी चलाई है, ठीक है, ये ऑपरेटर किसके क्या काम में आ रहा है, मल्टीपल, आप शॉर्ट हैंड, ठीक है, मल्टीपल आप क्या करने वाले हो, मल्टीपल डेटा में से कोई कंडीशन
लगाने वाले हो, राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर कंट्री इन, कंट्री कौन कौन से होना चाहिए, या तो जर्मनी होना चाहिए, फ्रांस या यूके, राइट। ओके, मैं इसको चला के देखूंगा। देखिए तो इन क्या बोलता है, क्या मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हो। चला के देखेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर जर्मनी और क्या आ गया है, यूके, ठीक है। इसके अंदर फ्रांस नहीं है, तो ये नहीं आया है। आ रहा है समझ में किस तरीके से हम क्वेरी इसको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। आप लोग सभी एक एक बार इसको चलाने वाले हैं, चला के देखिएगा, राइट। अब इस क्वेरी में एक और चीज आती है, बिटवीन, क्या आता है, बिटवीन, राइट। अब इसका एग्जांपल आप बना के देखेंगे कल। एक आप एक टेबल बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे, प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में, आप एक टेबल बनाएंगे, कल का टास्क है आपके लिए। आप एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर आप क्या डालेंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का प्राइस। क्या दो कॉलम लेंगे आप उसके अंदर, कौन कौन से लेंगे, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट का प्राइस, राइट। और आप प्राइस डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर डालिए, और बिटवीन से क्या करेंगे, आप उसको गेट करेंगे। किसी में आप 10 डालेंगे, 12 डालेंगे, 20 डालेंगे, 25 डालेंगे, 50 डालेंगे, राइट। फिर आप ये क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर कौन काम करने वाला है, बिटवीन, कौन सा वाला, बिटवीन, राइट। आ रहा है समझ में। तो बिटवीन मतलब बिटवीन किसके लिए होता है, दो चीजों के लिए होता है, ध्यान रखना। बिटवीन किसके लिए होता है, दो लोगों के, दो चीजों में से डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, राइट। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा कल के लिए, ठीक है। अब बनाएंगे एक टेबल प्रोडक्ट्स नाम से, जिसके अंदर आप लेंगे प्रोडक्ट का आईडी और प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। इंक्रीज करेंगे आप इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, आ रहा है समझ में, और प्राइस और आईडी को सेट करने वाले हैं। सिंपल है, गुड। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्या है ये, एलियास, है ना, एलियासिस। अभी क्या होता है, ये क्या होता है, जैसा कि आपके दो नाम होते हैं, सेफू के जैसे दो नाम है, एक नाम सेफू है और असली नाम क्या है, सेफू। ठीक है, जैसे आफ्ताब का दो नाम है, आफ्ताब प्लस आफू, आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके से गब्बर सिंह के क्या नाम था, गब्बर सिंह का गप्पू, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एलियासेस क्या करते हैं, ये आपको रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, आपकी क्या बढ़ाते हैं, रीडेबिलिटी, ठीक है। जैसा कि आप किसी को प्यार से, ठीक है, उसका एक दो नाम होते हैं उसके, एक उसका असली नाम और एक उसका प्यार का नाम। तो प्यार का नाम यहाँ पर क्या है, एलाइसिस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एलाइसिस, ठीक है। जैसे गब्बर सिंह का क्या था, गप्पू था, आफ्ताब का आफू है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब जब हम यहाँ पर देखिए टेबल के नाम क्या होने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं, ऑर्डर्स, कस्टमर ऑर्डर्स, पर्सन, पर्सन टू, पर्सन थ्री। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक क्या बनाऊंगा, एक इसका मैं उपनाम बनाऊंगा, है ना, ठीक है, एक इसका प्यार का नाम बनाऊंगा, किसके लिए, समझने के लिए, मेरे समझने के लिए। तो एसक्यूएल में क्या करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 1 सेकेंड, आई एम सीइंग, ओके, राइट। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए सिलेक्ट कस्टमर आईडी एस आईडी, एस आईडी क्या बनाया मैंने, ये एलाइस बनाया, यहाँ पर है क्या बनाया मैंने, आईडी। अब मैं कस्टमर आईडी को क्या बोलूंगा, आईडी बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, और कस्टमर नेम को क्या बोलने वाला हूँ मैं, कस्टमर बोलने वाला हूँ। फ्रॉम कौन सी टेबल, कस्टमर्स टेबल, आ रहा समझ में। तो मैंने यहाँ पर दो बनाए हैं, एक कॉलम पे बनाया है मैंने, और एक मैंने टेबल पे बनाया। और भी मैं इसका कुछ भी नाम ले सकता हूँ, कस्टमर आईडी, यहाँ पर कस्टमर आईडी, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया, आईडी कर दिया। और कस्टमर नेम को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कस्टमर कर दिया, राइट। इसको भी चला के देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप कोड की रीडेबिलिटी, ये देखिए क्या लिखा है, मोर रीडेबल, आपका कोड क्या होने वाला है, मोर रीडेबल होने वाला है, ठीक है, राइट। चला के देखेंगे हम लोग, आ रहा है समझ में, डेटा लेके आ गया। मैंने क्या मंगाई, आईडी मंगाई और कस्टमर का नेम मंगवाया है, राइट। अब देखिए ऊपर भी मेरे जो नाम है वो यहाँ पर देने लगा है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड को समझने के लिए ये देखिए, ठीक है, जो भी नाम मुझे पसंद है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है, जनरली ये यूज नहीं करते हैं बट आप चाहे तो कर सकते हैं, इसी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? कि समझने के लिए आपकी क्या आप एनालिसिस भी यूज कर सकते हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब भी आप जावा में इंटरव्यू दोगे तो बोलोगे हैव यू एवर बीन वर्क ऑन एसक्यूएल्स और जॉइंस, तो आप बोलोगे यस आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉइंस, आई हैव सम लिटिल बिट नॉलेज ऑफ जॉइंस। ठीक है, तो आप जॉइंस के बारे में बताने वाले हो। जॉइंस क्या करता है, दो टेबलों की मैपिंग से डेटा को हम गेट करने के लिए क्या कहते हैं, ज्वाइन कहते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था प्राइमरी की और फॉरेन की वाला रिलेशनशिप। ठीक है, तो जॉइंस किसको बोलेंगे, जब भी आप प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप करोगे और टेबल से डेटा गेट करने की कोशिश करोगे, आ रहा है समझ में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेंगे, जॉइंस। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या लगाओगे उसके अंदर, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, और ये सारे ज्वाइंस लगा के आप क्या करने वाले हो, डेटा को निकालने वाले हो, डेटा को गेट करने वाले हो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, राइट। तो देखिए पहला कॉलम कौन सा है मेरा, यहाँ पर पहला टेबल कौन सा है मेरा, कस्टमर। कौन सा है मेरा, कस्टमर। मैंने पहला टेबल क्रिएट करा कौन सा वाला, कस्टमर। कस्टमर के अंदर क्या क्या मिला मुझे, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का नेम और कस्टमर की कंट्री। तो कस्टमर का आईडी क्या है यहाँ पर, प्राइमरी की, क्या है, प्राइमरी की। अब मैंने दूसरी टेबल बनाई जिसका नाम लिया मैंने ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स या कस्टमर ऑर्डर्स वॉट एवर। ठीक है, तो मैंने कौन सी टेबल बनाई यहाँ पर, ऑर्डर टेबल। और ऑर्डर टेबल में मैंने क्या करा, प्राइमरी की किसको बनाई, ऑर्डर आईडी को। ठीक है, और मैंने फॉरेन की किसको बना दी है, कस्टमर आईडी को। और ऑर्डर का डेट और ऑर्डर का नंबर जो भी है वॉट एवर, मैं कितनी भी यहाँ पर कॉलम्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो दो टेबल बनाई मैंने, कस्टमर और ऑर्डर। और प्राइमरी की फॉरेन की से मैंने क्या करा, इसको रिलेट कर दी। इसको क्या कर दी मैंने यहाँ पर, रिलेट कर दी, राइट। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर के अंदर फॉरेन की हुआ, क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है समझ में, प्राइमरी की फॉरेन की हमने कल देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्यूरी चलाई, राइट, इनर ज्वाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इनर ज्वाइन क्या बोलता है हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, इनर ज्वाइन क्या बोलता है, इनर ज्वाइन बोलता है कि कीवर्ड सिलेक्ट रोज रिकॉर्ड्स हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। अगर दोनों टेबल के अंदर रिकॉर्ड क्या होने वाले हैं, मैच होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट देने वाला है। ये है हमारी कौन सी वाली टेबल, ये हमारी कस्टमर टेबल है, राइट। कौन सी टेबल है हमारी, कस्टमर टेबल है। ये हमारी कौन सी टेबल है, ऑर्डर टेबल है। अब दोनों में रिकॉर्ड अगर मिलने वाला है तो किसके थ्रू मिलने वाला है, इनर ज्वाइन के थ्रू, राइट। अब इनर ज्वाइन को हम चला के देखेंगे। ये देखिए मैंने इनर ज्वाइन लगा रखा है यहाँ पर, इसको मैं एडिटर पे ले जाता हूँ समझाने के लिए। कॉपी, इस क्यूरी को मैंने क्या करा, सिलेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, क्या करा मैंने, ऑर्डर टेबल, कस्टमर ऑर्डर, है ना। मैंने टेबल बनाई कौन सी, वहां पर ऑर्डर है, और मैंने कौन सी बनाई यहाँ पर, कस्टमर ऑर्डर। तो कस्टमर ऑर्डर से क्या निकाली मैंने, आईडी, ऑर्डर आईडी। फिर कस्टमर टेबल से मैंने क्या निकाला, कस्टमर का नेम। फिर मैंने कस्टमर ऑर्डर से क्या निकाला, कस्टमर ऑर्डर का नंबर। कौन सी टेबल से, कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, टेस्ट पर्सन तो हमारा स्कीमा है, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर टेबल से, राइट। और मैंने इनर ज्वाइन किस पे लगा दिया, कस्टमर के ऊपर। और क्या कर दिया मैंने, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी को यहाँ पर मैच कर लिया है, राइट। अब इनर ज्वाइन बोलता है कि दोनों टेबल में अगर डेटा मैच होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको देने वाला हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर कस्टमर कौन कौन से हैं, ठीक है, कस्टमर है हमारा ये वाला, ये वाला, ये 1 2 3। ठीक है, तो ये तीनों कस्टमर की ऑर्डर आईडी कहाँ मिलने वाली है आपको, ऑर्डर टेबल में मिलने वाली है, राइट। 1 सेकंड में आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कस्टमर टेबल। ठीक है, कस्टमर टेबल में 1 2 3 ये तीनों आईडी मिली थी हमको। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ऑर्डर कर रखा है। तो ये देखिए 1 2 3 कस्टमर आईडी देख रहे हो आप, 1 2 3। तो कौन कौन से रिकॉर्ड मैच हुए इनसे, 1 2 3 ये प्राइमरी की वाले,
जिसका ऑर्डर आईडी क्या है 452, 456 और 332। ये देखिए फिर से मैंने क्या करा, ऑर्डर आईडी निकाला है और कस्टमर का नेम निकाला है और क्या निकाला है, ऑर्डर का नंबर निकाला है। तीन चीजें मैंने गेट करना चाहिए। ठीक है, कौन सी टेबल से, कस्टमर टेबल से, कस्टमर ऑर्डर टेबल से, राइट। मैपिंग कर रहा हूं मैं इनर ज्वाइन, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी जो हमने फॉरेन की और प्राइमरी की यूज करी है, ये दोनों टेबल का मैंने यहाँ पर क्या करा है, रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पर आप देखिए कस्टमर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू कस्टमर ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, राइट। अब इसको चलाने पे क्या होता है, जो भी डिजायर्ड डेटा है यहाँ पर तीन चीजें मैच हो रही है। कितनी चीजें मैच हो रही है, रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। नाम से ही पता लग रहा है, डेफिनेशन से, कि कौन कौन सा रिकॉर्ड ये भेजने वाला है जो दोनों टेबल के अंदर मैच होने वाला है। कौन सी टेबल के अंदर मैच होने वाला है, दोनों। ऑर्डर के अंदर अगर कितने भी ऑर्डर है, 50 ऑर्डर है, उससे मतलब नहीं है। अगर कस्टमर जो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, राइट, मैंने कौन कौन से मैच करे यहाँ पर, ये देखिए कस्टमर तो हमारे कितने हैं, कस्टमर हमारे मल्टीपल है। कितने कस्टमर है, 6 कस्टमर है, मगर 6 कस्टमर में ऑर्डर नहीं किया है। कितने कस्टमर ने ऑर्डर किया है, 3 कस्टमर ने किया है। तो ये क्या बोलता है कि मैं वही रिकॉर्ड आपको देने वाला हूँ, वही रिकॉर्ड आपको देने वाला हूँ जिन्होंने ऑर्डर किया है। जिन्होंने क्या किया, जिन कस्टमर ने ऑर्डर किया है। तो कितने कस्टमर ने ऑर्डर किया है, 3। तो तीनों का रिकॉर्ड मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए इसने क्या करा हमको यहाँ पर तीनों के रिकॉर्ड, राइट, ये देखिए तीनों का इन्होंने क्या करा हमको रिकॉर्ड दी जाती है। यही 3 कस्टमर है जिन्होंने क्या करा है, ऑर्डर करा है। तो उसको कैसे निकालूंगा मैं, इनर ज्वाइन से। किससे निकालूंगा, इनर ज्वाइन। तो ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है। देखिए छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज राइट ज्वाइन, व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन, व्हाट इज फुल ज्वाइन, व्हाट इज इनर ज्वाइन। ठीक है, थिंग्स आर सो सिंपल, छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप उसको याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बोलता है इनर ज्वाइन, रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। दोनों टेबल में से जो वैल्यू मैच होंगे वो क्या करने वाला, रिटर्न करने वाला है, राइट। ये देखिए इनर ज्वाइन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, देखिए दोनों टेबल में से जो डेटा मैच हो रहा है। अब इस डायग्राम को देख के आप समझिए लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या बोल रहा है, लेफ्ट ज्वाइन बोल रहा है कि मैं सारा डेटा आपको लेफ्ट टेबल का दे दूंगा। किसका दे दूंगा, लेफ्ट टेबल का दे दूंगा, और राइट का डेटा सिर्फ वो दूंगा जो मैच हो रहा है। आ रहा है समझ में। ये क्या बोल रहा है कि दोनों डेटा मैच होंगे तो दूंगा, दोनों टेबल से। इनर ज्वाइन लेफ्ट बोल रहा है कि लेफ्ट का मैं सारा डाटा दे दूंगा आपको, लेफ्ट टेबल का मैं क्या दे दूंगा, सारा डेटा दे दूंगा। पर राइट टेबल का क्या, तो कौन सा वाला देने वाला हूँ, जो मैच होगा। राइट ज्वाइन क्या बोलता है कि राइट साइड का मैं सारा डेटा आपको दे दूंगा। ठीक है, राइट साइड का क्या दे दूंगा, मैं सारा डेटा आपको दे दूंगा, मगर लेफ्ट मैं आपको क्या दूंगा, या सर लेफ्ट टेबल का सिर्फ मैचिंग डाटा देने वाला हूँ। और फुल ज्वाइन क्या बोलता है कि मैं दोनों डेटा आपको देने वाला हूँ, राइट। एक एक करके समझते हैं वापस से हम इसको। तो इनर ज्वाइन क्या बोलता है, हमने देख लिया है, कीवर्ड सिलेक्ट्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। तो आप ध्यान रखिएगा क्या करता है, ये दोनों टेबल का डेटा यहाँ पर देने वाला है। आ रहा है समझ में। ठीक है, चला के देखेंगे हम लोग इसको, वापस से चला के देख चुके हैं हम लोग। तो मेरे पास 2 टेबल है, ऑर्डर टेबल है, कस्टमर ऑर्डर, और एक है मेरे पास में कस्टमर। ठीक है, अब ये देखिए इनर ज्वाइन चला रहा हूं मैं यहाँ पर वापस से। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या गेट करके ला रहा हूँ, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम। ठीक है, ऑर्डर टेबल से इनर ज्वाइन लगाया मैंने किस पे, कस्टमर डेटा पे, और दोनों की वैल्यू को मैंने दोनों की कीज को क्या करा यहाँ पर मैच कर लिया, राइट। database is not selected। कस्टमर ऑर्डर्स, ओके। यहाँ पर भी हमारा क्या आने वाला है, वाला है, राइट। चला के देखेंगे वापस से। ठीक है, आ गया डेटा हमारा। तो दोनों टेबल में क्या मैच हो रहा था, कस्टमर का नेम और उनके
ऑर्डर्स यहाँ पर मैच हो रहे थे, राइट। लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। आ रहा है समझ में, ठीक है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी दो टेबल्स है हमारे पास, एक कस्टमर है, कौन सी है, एक कस्टमर है, राइट, और एक कौन सी है हमारे पास, ऑर्डर्स है। अब देखिए मैंने लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर लगाया है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन बोलता है कि मैं सारे रिकॉर्ड आपको कौन से देने वाला हूँ, कौन से देने वाला हूँ, लेफ्ट वाले सारे आपको रिकॉर्ड देने वाला हूँ, सारे रिकॉर्ड जो भी टेबल के अंदर है। बट राइट साइड का मैं कौन सा रिकॉर्ड दूंगा, जो मैच हो रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट क्यूरी चलाई और क्या निकाला मैंने, कस्टमर का नेम, ऑर्डर का आईडी, और कौन सी टेबल से निकाला मैंने, कस्टमर टेबल से। तो ये कौन सी टेबल हुई हमारी, राइट टेबल हुई। कौन सी टेबल हुई है, राइट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सी हुई हमारी, ऑर्डर्स। कौन सी हुई हमारी यहाँ पर, ऑर्डर टेबल। तो ये लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड का तो मैं आपको सारा डेटा देने वाला हूं। तो लेफ्ट टेबल कौन सी हुई यहाँ पर हमारी, ऑर्डर्स, ठीक है। कौन सी टेबल हुई हमारी यहाँ पर, ऑर्डर। उसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, ऑर्डर आईडी प्राइमरी की, ठीक है, किससे मैच कर दी मैंने, कस्टमर आईडी फॉरेन की से। आ रहा है समझ में। और शॉर्ट बाय क्या कर दिया मैंने, उसको नेम। ऑर्डर बाय मैंने क्या कर दिया, नेम। ऑर्डर बाय को मैं नहीं चलाता हूँ, सिर्फ इसी को चला के देखते हैं हम लोग। देखिए तो उसने क्या करा, राइट टेबल, राइट टेबल कौन सी थी हमारी यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट टेबल हमारी कौन सी थी यहाँ पर, लेफ्ट टेबल हमारी कस्टमर है। तो कस्टमर का उसने देखिए सारा डेटा दे दिया है। देखिए आप, कस्टमर का क्या दे दिया उसने, सारा डेटा दे दिया। हमने किस पे लगाया था, ये कस्टमर पे लगाया था। तो कस्टमर क्या कहलाएगी आपकी, कस्टमर आपकी क्या कहलाएगी, लेफ्ट टेबल। कौन सी कहलाएगी आपकी, लेफ्ट टेबल, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये देखिए सारा डेटा हमारा लेफ्ट ज्वाइन से, तो कस्टमर का सारा डेटा आ गया। और ऑर्डर कौन से आए हमारे, जो 3 मैच हो रहे थे, और नीचे उसने क्या करा, नल 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 यहाँ पर दे दिया, मतलब इनके साथ में कोई भी ऑर्डर अटैच नहीं है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, लेफ्ट ज्वाइन। क्या कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका सारा रिकॉर्ड देगा लेफ्ट टेबल का, ठीक है। जो भी आप यहाँ नाम लिखोगे उसका सारा रिकॉर्ड देने वाला है, और राइट टेबल से कौन सा देने वाला है, जो रिकॉर्ड मैच होगा। और बाकी का ने क्या किया यहाँ पर, आ रहा है समझ में, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन क्या बोलता है, सेम वाइस वर्सा, इसका उल्टा। आ रहा है समझ में कि मैं राइट टेबल का क्या करने वाला हूँ, सारा रिकॉर्ड देने वाला हूँ, और लेफ्ट टेबल से क्या करूंगा, जो रिकॉर्ड मैच होगा उसी को देने वाला हूँ, राइट। थ्योरी से चला के देखते हैं हम इसको भी। ये देखिए अब उसने क्या करा, आ रहा है समझ में आपको, कौन सी टेबल का डेटा दे दिया, राइट टेबल का, राइट। कौन कौन से डेटा दिया उसने, सारा डेटा दे दिया। कौन सा डेटा दे दिया हमारे को, राइट टेबल, सॉरी ये वाली है हमारी, कौन सी टेबल है, राइट वाली, कस्टमर वाली। तो सारा डेटा हमको कौन सा दे दिया इसने, कस्टमर का दे दिया। और ये डेटा कौन सा दिया, जो हमारा मैच हो रहा था, मैच जो हो रहा था वो डेटा यहाँ पर दे दिया। रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है, इवन इफ देयर इज नो रिकॉर्ड इन द लेफ्ट टेबल। मैचेस रिकॉर्ड देने वाला है, कौन से रिकॉर्ड देने वाला है, मैच वाले रिकॉर्ड देने वाला है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस में भी यही लिखा हुआ है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ये कौन सी हुई हमारी, राइट टेबल, ठीक है, टेबल 2, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। द रिजल्ट 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इफ देयर इज नो मैच। यहाँ पर 0 आने वाला है अगर यहाँ से डेटा रिकॉर्ड मैच नहीं होता है तो, ठीक है। एक एक बार आप चला के देखिएगा, आ रहा है समझ में। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिलेक्ट में हमने नेम निकाला है, ऑर्डर का आईडी निकाला है, और कस्टमर टेबल से निकाला है। और दोनों में क्या करा हमने, लेफ्ट ज्वाइन
लगा दिया है। कौन सी टेबल पे लगाया है? ऑर्डर टेबल पे लगाया है। और हमने क्या करा, दोनों आईडी को यहाँ पर मैच करवा लिया है। ठीक है, ऑर्डर बाय आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो दो टेबल को इस तरीके से मैं जॉइंट्स लगा के क्या करने वाला हूँ, रिकॉर्ड्स को गेट करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से होता है इसके अंदर फुल ज्वाइन। तो जैसे आपने देखा है, ये क्या करने वाला है, दोनों टेबल से डेटा को गेट करने वाला है। ठीक है, फुल ज्वाइन भी आप कल बना के लाएंगे। और एक जो मैंने आपको ऊपर बताया था प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, ये दोनों चीजें आप बना के लाने वाले हो। ठीक है, फुल ज्वाइन क्या करने वाला है, इट रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल, टेबल 1 और टेबल 2। ठीक है, ये क्या करने वाला है, दोनों टेबल का रिकॉर्ड्स, दोनों टेबल्स का क्या करने वाला है, दोनों टेबल का रिकॉर्ड लेके आने वाला है। राइट, फुल ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन इज सेम। देखो आउटर पे एरर दे रहा था, तो हम इसको लिख सकते हैं फुल ज्वाइन। राइट, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा हमारे पास में, लेट मी सी। ओके, फुल ज्वाइन चला के देखेंगे इसको भी। कस्टमर नेम फील्ड लिस्ट, unknown column, this person customers, विरम। ठीक है, क्लास के बाद मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, फुल ज्वाइन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर। कस्टमर नेम, कस्टमर कस्टमर्स डॉट
ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, राइट। आप भी बना के लाइएगा फुल ज्वाइन। ठीक है, एक हमारे पास में होता है यूनियन। क्या होता है हमारे पास में? यूनियन, एसक्यूएल यूनियन। यूनियन क्या बोलता है? ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, स्टेटमेंट को क्या करने, सिलेक्ट स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, रिजल्ट सेट को। यूनियन ऑपरेटर इज टू कंबाइन, क्या करता है, दोनों को, स्टेटमेंट को क्या करने वाला है, ये जोड़ने वाला है, कंबाइन करने वाला है। तो एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दोनों के कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द कॉलम मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप, और डेटा टाइप भी उनके क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। द कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो इन द सेम ऑर्डर, राइट। तो यूनियन क्या करता है, ये देखिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यूनियन ऑपरेटर ओनली डिस्टिंग, तो यूनियन क्या करता था पहले, एक इसके अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, यूनियन और यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, डिस्टिंग, ठीक है, आपकी सेपरेटेड वैल्यूज को लेके आता है बाय डिफॉल्ट, और यूनियन ऑल क्या करता है, सारी वैल्यूज को लेके आने वाला है, राइट। सप्लायर हमको टेबल बनाना पड़ेगी, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, हमने क्या सिलेक्ट करी यहाँ पर, सिटीज, राइट। अब सप्लायर हमको टेबल बनाना पड़ेगी सिटीज के लिए। क्या लूंगा यहाँ पर, सिटी आईडी, हम लोग सिटी, राइट। तो क्या बोला था उसने, दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। तो मैं एक बार फिर से जाऊंगा किसमें, 1 सेकेंड, कस्टमर टेबल, राइट। अब मैं क्या देखने वाला हूँ यहाँ पर, सिटी, और सिटी का डेटा टाइप, सिटी का डेटा टाइप है वेयर केयर 45, राइट। एक बार मैं इसको क्रिएट करके देखूंगा, क्रिएट विजार्ड पे, ठीक है। क्रिएट सिटी क्या आ रहा है आपका, डिफॉल्ट नल, वेयर केयर 45, वेयर केयर, डिफॉल्ट नल, राइट, ये था। ठीक है, इस तरीके से था। कौन सी टेबल बनाई हमने यहाँ पर, सप्लायर्स, राइट। अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे, कौन कौन सी सिटीज थी हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यूनियन क्या बोल रहा था, सेम नंबर ऑफ कॉलम, ओके, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसको मैं क्लास के बाद बना के आपको बताता हूँ, या फिर इसको हम कल देख लेंगे, राइट। तो हम देखना बाकी है हमारा, एक तो फुल ज्वाइन, ठीक है, और दो टास्क मैंने आपको जो दिए हैं, एक कौन सा दिया है, ठीक है, वो आप बना के लाएंगे, और इसको हम कल वापस एक 10-15 मिनट के सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर जेटीबीसी को हम कल से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। डन फॉर द डे।